रघुवंश के पूर्वज राजा दिलीप अयोध्या के नरेश थे। वे धर्मपरायण, सत्यप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी रानी सुदाक्षिणा सौम्य, पतिव्रता और प्रेममयी थीं। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ किए, पर फल नहीं मिला। तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की शरण ली। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया और कहा, राजन, तुम्हें संतान इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने कभी कामधेनु का सम्मान नहीं किया। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। आर्ष ने कहा, तुम दोनों कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। जब वह प्रसन्न होंगी तब संतान प्राप्त होगी। राजा और रानी दोनों जंगल चले गए, जहां नंदिनी गाय रहती थी। उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की, उसे स्नान कराया, चरागाह तक पहुंचाया और स्वयं भूखे रहकर उसकी रक्षा की। एक दिन नंदिनी चरते चरते जंगल में गई और एक सिंह ने उस पर आक्रमण किया। राजा तुरंत आगे बढ़े और बोले, सिंह, यदि तुझे भूख लगी है तो मेरा शरीर ले ले, पर मेरी रक्षक गाय को मत छूना। सिंह अचानक रुक गया और उसी क्षण नंदिनी अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह थी देवी कामधेनु स्वयं। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रेम और त्याग देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा प्रेम सच्चा है क्योंकि उसमें न तो भय है न स्वार्थ। रानी सुदाक्षिणा के आंसुओं में भक्ति थी और राजा के वचन में धर्म। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर प्रणाम किया। देवी कामधेनु ने वरदान दिया, तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जो सूर्य के समान तेजस्वी और धर्मप्रिय होगा। और उसी वरदान से राजा रघु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर रघुवंश का महान शासक बना और जिनके वंश में भगवान राम का अवतार हुआ। राजा दिलीप और रानी सुदाक्षिणा का प्रेम यह सिखाता है, सच्चा प्रेम त्याग में है, न कि अधिकार में। जब पति पत्नी धर्म और भक्ति से जुड़े हों तो उनका प्रेम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है।